जी अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा आज हम दूसरी लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी पढ़ेंगे। पहले हमने बिहेवियरिस्ट स्कूल को पढ़ा था, अभी हम मेंटलिस्ट स्कूल को पढ़ेंगे। दिस इज़ पेज नंबर 57। Another school of thought arguing on the crucial matter of first language acquisition in children is the mentalist school of thought, which is led by Noam Chomsky. He and his mentalist followers claim that a child learns his first language through cognitive learning, कि वो जेन अपने दिमाग को यूज़ करता है, यानी कि ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तब उसकी वो लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट होती है। ही ऑल्सो एक्वायर्स इट बाय नेचुरल एक्सपोजर, बोथ नेचर एंड नर्चर। दोनों चीज़ें वो कहते हैं कि नेचर ये है कि आपके अंदर वो नेचुरली एबिलिटी है, आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं या कुछ और मसला नहीं है आपको लैंग्वेज को सीखने में और बोलने में। और नर्चर क्या है कि इन्वायरमेंट चाहिए, जो इन्वायरमेंट होगी वही वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। इन्फ्लुएंस यानी नेचर एंड नर्चर इन्फ्लुएंस द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन। चॉम्स्की रिगार्ड्स लिंग्विस्टिक्स एज अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, मोर स्पेशली द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो वो क्या है डिवाइस जिसकी हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे, द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और लैड। Chomsky argues that language is so complex that it is almost incredible that it can be acquired by a child in so short a time। कि लैंग्वेज इतनी कम्प्लेक्स चीज़ है जिसके बारे में हमें वो बहुत पेचीदा है, मतलब मुश्किल है समझने में। लेकिन वो कहता है कि इतनी पेचीदा होने के बावजूद ये कितनी हैरानकुन बात है कि जो बच्चा है वो थोड़े ही अरसे में, यानी कि 6 ईयर्स की एज तक बच्चा आसानी से लैंग्वेज को बोलना शुरू कर देता है। ही फर्दर सेज दैट अ चाइल्ड इज़ बॉर्न विद सम इनेट मेंटल कैपेसिटी, के उसके अंदर कुदरती तौर पर ज़हनी सलाहियत होती है, विच हेल्प्स द चाइल्ड टू प्रोसेस ऑल द लैंग्वेज विच ही हीयर्स। तो प्रोसेस करता है, यानी कि पहले वो सुनता है, आहिस्ता आहिस्ता उसे समझता है और फिर उस लिहाज से अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है कि वो भी जो सुनता है वो बोलना शुरू कर देता है। लेकिन वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि उसके अंदर इनेट मेंटल कैपेसिटी उसके अंदर भी मौजूद है, अकेला इन्वायरमेंट काफ़ी नहीं है, कि उसके अंदर दिमाग है जो कि कंट्रोल करता है लैंग्वेज को, और आर्टिकुलेटर्स हैं जो कि मदद देते हैं हमें बोलने में। तो ये दो चीज़ें वो कहते हैं कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमारे आर्टिकुलेटर्स और जो अंदर ये लैड है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के जो दिमाग में वो हिस्सा है जहाँ से हम लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। तो वो उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस या लैड कहता है चॉम्स्की। कम टू पेज नंबर 58। Chomsky and his followers claim that language is governed by rules and is not a haphazard thing as Skinner and his followers would claim। कहता है ऐसा नहीं कि जो भी हमने सुना सीख लिया। वो कहता है कि लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, यानी जिन्हें हम रूल्स ऑफ ग्रामर कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद हैं। यानी आप क्या है, जैसे एक बटन है तो उसको हम चलाएं तो ट्यूबलाइट चल जाती है, एक से फ़ैन चल जाता है, एक से एयर कंडीशनर चल जाता है। तो वो कहता है कि वो बटन मौजूद है अंदर, जो लैंग्वेज आप उस पर अप्लाई करेंगे उन रूल्स के मुताबिक तो वो आप सीख जाएंगे। यानी कि आपने एक बटन दबाया तो वो पंजाबी एक आ गया, तो मतलब जो इन्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक, लेकिन सब कुछ अंदर पहले से मौजूद है। तो जब ये देखें कि वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन चॉम्स्की टॉक्स अबाउट रूल्स ही मीन्स द अनकॉन्शियस रूल्स इन द चाइल्ड माइंड, कि वो पहले से मौजूद हैं, जो लैंग्वेज के मुताबिक आप जिस इन्वायरमेंट में होंगे वही लैंग्वेज आप सीख लेंगे। लेकिन रूल्स आपको पहले पता है, उनको बस एक्टिवेट करना है, जो भी लैंग्वेज होगी आपकी नेटिव। अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स हिज ओन मेंटल ग्रामर विच इज़ अ पार्ट ऑफ हिज कोग्निटिव फ्रेमवर्क, कि हम बच्चों को सारे स्ट्रक्चर नहीं सिखाते, हम उनको बेसिक चीज़ें बताते हैं, ये इर्द गिर्द बातें करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़ुद अपने फ़िक्रे और सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो दीज रूल्स इनेबल हिम टू प्रोड्यूस ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इन हिज ओन लैंग्वेज, के रूल मौजूद हैं, बस अपनी लैंग्वेज में उनको एक्टिवेट कर दिया तो वो दुरुस्त फ़िक्रे बनने शुरू हो गए। Chomsky does not mean that child can describe these rules explicitly, यानी कि अब हम पंजाबी आती हमें या उर्दू आती तो ज़रूरी नहीं हमें उसकी ग्रामर आती हो, ये बात कर रहा है वो। फॉर इंस्टेंस अ 4 or 5 year old child can produce a sentence like I have taken meal। he can do
That because he has a mental grammar which enables him to form correct present perfect structures and also to use such structures in the right and appropriate situation. अब उसे पता नहीं है कि ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है, लेकिन वो दुरुस्त बोल रही है क्योंकि वो उसकी मदर लैंग्वेज है, तो वो नेचुरली सही बोलेगा. The thoughts of mentalist can well be understood with the help of the following tree diagram. तो ये देखें, पहले द mentalist school है, तो देखें ये लेफ़्ट से देखें आपके लैंग्वेज लर्निंग इज़ एन इनेट एबिलिटी, जो उन्होंने पहले बात की कि ये कुदरती सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है. अब इन पे इनपुट क्या है, सोसाइटी का है, यानी कि पेरेंट्स का है, घर वालों का है, सोसाइटी का है, और इनपुट किधर जा रहा है, अंदर दिमाग के, जिसे वो लैड कहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. और उससे जो आउटपुट आ रहा है, ये मज़ीद ये भी कहता है, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ कि ये दुनिया की वाहिद चीज़ है जहाँ पे इनपुट थोड़ा है और आउटपुट ज़्यादा है. कि बच्चे को हम सभी कुछ नहीं सिखाते, लेकिन वो पूरी तरह रवानी से अपनी मदर लैंग्वेज को बोलता है. और मेंटल ग्रामर यानी जो रूल्स हैं, यानी वो पूरी जो इंसानियत है, जितने इंसान हैं उनके अंदर सेम है, और वो ग्रामेटिकल सेंटेंसेस दुरुस्त बनाता है अपनी लैंग्वेज के मुताबिक. रूल्स सभी लैंग्वेज में सेम होते हैं, यानी कि NP और VP का फार्मूला आप ज़हन में रखें. याद रखें कि पहले नाउन फ्रेज़ आएगा और फिर उसके बाद वर्ब फ्रेज़ आएगा, चाहे जो भी ज़ुबान हो. Language acquisition seems to be a process both of analogy and application, both nature and nurture. The differences between the empiricist approach and that of rationalist can be summarized in the following manner. तो ये उनका comparison है. तो mentalist approach क्या कहती है कि language is innate and inborn process, कि ये कुदरती है, natural है इंसानों के अंदर. जबकि behaviorist कहते हैं कि language लर्निंग इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी आदतों से, हैबिट फॉर्मेशन से आप लैंग्वेज को सीख पाते हैं. दूसरा, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय एप्लीकेशन, कि वो अप्लाई करते हैं अपने आप को उस चीज़ के लिए कॉन्शियसली. अनकॉन्शियसली मौजूद हैं, लेकिन कॉन्शियसली उन्हें अप्लाई करना पड़ता है अपनी मौजूदा, यानी कि वो जो नेटिव लैंग्वेज अपनी माँ से वो सीख रहे हैं. चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय इमिटेशन एंड एनालॉजी, वो कहता है कि वो इमिटेट करते हैं, जैसे बड़ों को सुना वैसे बोलना शुरू कर देते हैं. जैसे एप्पल की हमने एग्जाम्पल ली थी, तो एनालॉजी यानी कि वो एसोसिएशन बना लेते हैं वर्ड्स की, जो एसोसिएशन की उन्होंने बात की. लैंग्वेज इज़ नॉट अ बिहेवियर बट अ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस. वो कहता है कि ये मेंटल प्रोसेस है, आप जो भी सुन रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है आप वही बोलेंगे ना. तो ये एक मेंटल प्रोसेस है. अगर मेंटल प्रोसेस नहीं होता तो हम भी जानवरों की तरह होते. लैंग्वेज इज़ कंडीशनड बिहेवियर, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट यानी कंडीशंस ऐसी मिली, वो ऐसा बिहेवियर मिला कि उन्होंने उसके मुताबिक अपनी लैंग्वेज सीख ली. जैसे हमने मिसाल ली थी कि आपकी लैंग्वेज और किसी मज़दूर के बच्चे की लैंग्वेज में यही डिफरेंस होता है. द रोल ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज इज़ वाइटल, कि ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एक्सपोजर हो रहा है ज़िंदा इंसानों के साथ बचपन से ही, तभी आप सही तरह सीख पाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये कहते हैं द रोल ऑफ इमिटेशन, रेपिटेशन, वो पूरा जो एक्सपेरिमेंट हमने रैट वाला पढ़ा था. फिर रीइंफोर्समेंट है, एंड मोटिवेशन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन लैंग्वेज लर्निंग. फिर देखें जी, लैंग्वेज लर्निंग इज़ एनालिटिकल, जनरेटिव एंड क्रिएटिव. तो ये क्रिएटिव है, यानी हम अपने सेंटेंसेस खुद बना सकते हैं. जनरेटिव क्या है कि ग्रामर के रूल्स पहले से मौजूद हैं और उनकी मदद से हम हर लैंग्वेज को सीख जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है उसी की मदद से हम सीखते हैं. जबकि ये कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, यानी कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आप अच्छी तरह से लैंग्वेज को लर्न कर पाएंगे. तो लैंग्वेज लर्निंग इज़ द रिज़ल्ट ऑफ नर्चर, यानी कि परवरिश कैसी हुई है, एनवायरनमेंट कैसी, वही बात है. तो ये कहते हैं नेचर. तो नर्चर ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने पहले बात की कि अगर आप 7 साल तक बच्चे को नहीं सिखाएंगे लैंग्वेज, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो नहीं सीख पाएगा. तो कंक्लूजन यही है कि कि फाइनली आफ्टर एनालाइजिंग बोथ द theories about first language acquisition by the child, such as behaviorism and mentalism, it can be concluded that Chomsky subscribes to an entirely different view of learning from that of a behaviorist. He follows the mentalist approach, which means something which involves the mind and thought processes. Most psychologists of language agree with this theory. तो इसीलिए चॉम्स्की ने, जो उसकी पहले दिन से एफर्ट थी कि हमने लिंग्विस्टिक्स को साइंस बनाना है, तो उसने ये करके दिखाया.
Behaviorism may not tell us much about the way in which we learn our mother tongue, but it can point to successful strategies in the learning of foreign languages. जैसे क्लास में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस होती हैं या हम क्लासेस शुरू होती हैं तो एक महीना बोलें पूरी इंग्लिश ही, तो ज़ाहिर है वो प्रैक्टिस के साथ हम सीख जाएंगे. द कंपैरेटिव स्टडी मेक्स वन थिंग क्लियर, नेचर एंड नर्चर एंड नॉलेज एंड एप्लीकेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपोजिंग आर इम्पॉर्टेंट. कि ये सारे फैक्टर्स जो दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट ने दिए हैं, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. इनेट पोटेंशियलिटीज़ ले डाउन द फ्रेमवर्क. कि हमारे अंदर जो कुदरती बोलने की सलाहियत है, हमारे आर्टिकुलेटर्स हैं और हमारे ब्रेन के अंदर जो लैड है, तो वो फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है. जैसे चॉम्स्की कहता है कि ग्रामर के रूल्स भी पहले से मौजूद हैं. Having been exposed to a small number of utterances, the child begins to extract the principles underlying the utterances, यानी कि वो ग्रामर के प्रिंसिपल सीख जाता है. And compose new utterances of his own, और अपने जुमले बनाने शुरू कर देता है. In a period of about 4 years, he is able to master and internalize all the central rules of the language. अच्छा, नेक्स्ट इसमें आप देखें एक टॉपिक है जी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन. जी बेटा, तो द एक्विजिशन ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, ये पेज 60 है. इज़ डाउटलेस द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल फीट बाय एनी वन ऑफ अस इज़ एवर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म. कि ये लैंग्वेज एक बहुत बड़ा ज़खीरा है. जब मतलब आप जान लें कि लैंग्वेज ना होती तो क्या होता. सबसे पहले तो ये कि हम एजुकेटेड ही ना होते, इतनी बुक्स ना होती, तो ये कोई भी इंसान जो अच्छा बोल लेता है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि आपके सारे डोर्स खुल जाते हैं नॉलेज के, इंटेलेक्चुअलिटी के. तो देखें, इन नियरली ऑल केसेस चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस. हाउएवर देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द एज इन विच चिल्ड्रन रीच अ गिवन माइलस्टोन. Furthermore, each children's development is usually characterized by gradual acquisition of particular abilities. जैसे जैसे वो दूसरी चीज़ें सीखता है उसमें भी, और एज में, और एक मखसूस एज होती है जब वो अपनी, जैसे हम कह रहे थे 6 ईयर्स तक वो पूरी तरह सीख जाता है. कुछ लोग 4 ईयर्स तक भी काफ़ी प्रोफिशेंट हो जाते हैं. तो चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज व्हेन दे आर एक्सपोज टू द रियल इन्वायरमेंट. एक्वायरिंग द फर्स्ट लैंग्वेज इज़ लाइक कंप्लीटिंग अ पज़ल. वो पज़ल होती है ना कि पिक्चर होती है, उसके टुकड़े से आपको दिए गए होते हैं, उनको पीसीस को आपने जोड़ना होता है. तो सम पार्ट ऑफ द पज़ल आर सेट अप, दे आर रेडी टू बी यूज्ड. Those set of pieces are born with everybody. We inherit them from our parents and forefathers. कि हमारे अंदर जेनेटिकली वो सब कुछ मौजूद होता है लैंग्वेज लर्निंग का, और दूसरी आते भी. They are called innate learning mechanism, और एज नॉम चॉम्स्की डिस्क्राइब्स एज यूनिवर्सल ग्रामर. तो यही यूनिवर्सल ग्रामर होती है. दे आर एक्टिव अनटिल अ स्पेसिफिक एज. तो जब हम एक ख़ास, यानी 3-4 साल उम्र होती है तो हम इसे सीखना शुरू कर देते हैं अच्छी तरह से. एज यूनिवर्सल ग्रामर, दे आर एक्टिव अनटिल अ स्पेसिफिक एज, दैन इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल टू एक्वायर द लैंग्वेज अगेन. चॉम्स्की कहता है वही कि 7 साल के बाद आप लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे सही तरह से, बल्कि सीख नहीं पाएंगे. वो कहता है दे आर, so there is strong evidence that children may never acquire a language if they have not been exposed to language before they reach the age of 6 or 7. So children between the ages of 2 and 6 learn language so rapidly that by 6 they are competent language users. By the time children are of school age, they have amazing language ability. It is seemingly effortless acquisition. तो ये कोल एंड कोल या रेफरेंस है, ये आप ना दें, बस लिख दें अपने नाम से पेपर में आए जैसे भी. तो द अदर पार्ट ऑफ द पजल इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द इंट्रैक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द सराउंडिंग्स, द एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, केयर टेकर्स, एट्सेट्रा. द पजल इज़ नॉट फिनिश्ड until we interact with the surroundings. As a result of this kind of interaction, we acquire the language or we complete the puzzle. तो ये सारे प्रोसेस के दौरान कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है नेचुरली लैंग्वेज को सीखने की, दूसरी एबिलिटीज़ की तरह, तो वो रूल्स जिन्हें चॉम्स्की वो कहता है या प्रिंसिपल्स में पहले से मौजूद हैं. तो फिर आगे उसने कहा कि 2 या 6 साल की उम्र में बच्चा ये बड़ी आसानी से सीखना शुरू हो जाता है. स्कूल एज में जाके काफ़ी कम्पिटेंट हो जाता है. तो इसमें सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो ये आखिरी पैराग्राफ, ये आखिरी लाइनें जो हैं, द सॉर्ट ऑफ इंट्रैक्शन डिटर्मिन्स द लैंग्वेज वी स्पीक. आई गो विद दोज हु प्रपोज दैट. ये आई को आप काट दें, वैसे लिख दें, इसको कंक्लूड कर दें, और ये काफ़ी है. और ये बेसिक देखें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 62 पे.
कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो वो क्या है कि अ चाइल्ड ग्रोइंग अप इन द फर्स्ट 2 or 3 years requires interaction with other language users in order to bring the language faculty or universal grammar into operation। यूनिवर्सल ग्रामर जो कि प्रिंसिपल हैं ग्रामर के, वो हमारे जहन में मौजूद हैं। तो जब बच्चा दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन में आता है, वो उनसे बातें करते हैं, तो उससे फिर वो जो बच्चा है वो अपने उन रूल्स को एक्टिव करना शुरू कर देता है, ऑपरेशनल कर देता है। जैसे इंग्लिश है हमारी, जैसे पंजाबी थी या उर्दू है। द चाइल्ड हु डजंट हियर और नॉट अलाउड टू यूज़ लैंग्वेज विल लर्न नो लैंग्वेज। ज़ाहिर है जो गूंगा होगा, जो गूंगा वही होगा, ज़ाहिर है जो बहरा होगा, वो सुनता नहीं है तो बोल नहीं पाएगा। द केस ऑफ जेनी, द 13-year-old गर्ल फ्राम लॉस एंजलिस who spent her whole life in the state of physical, sensory, social and emotional deprivation that resulted in language disability is an example। तो वो इतनी महरूमी का शिकार रही कि वो मतलब अलहदा से थी, डिसेबिलिटी भी थी उसे, कि वो सोशली, फिज़िकली, इमोशनली इतनी महरूमियों का शिकार रही कि वो लैंग्वेज को ना सीख पाई। द लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज यूजिंग इन्वायरमेंट्स। ये यानी कि वो इन्वायरमेंट काउंट करती है, और ज़ाहिर है उसे फिज़िकली भी फिट होना चाहिए ये लैंग्वेज के लिए। द चाइल्ड मस्ट ऑल्सो बी फिज़िकली केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग साउंड सिग्नल्स इन द लैंग्वेज। उसके कान ठीक हों, उसके आर्टिकुलेटर्स ठीक हों, यानी ज़ुबान, दांत, गला, सब कुछ। ऑल इन्फेंट्स में कूइंग एंड बैबलिंग नॉइजिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। वो देखें ना, कुछ आवाज़ें बच्चे निकाल रहे होते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती, तब वो अपने आर्टिकुलेटर्स को अपनी मदर लैंग्वेज के मुताबिक सेट कर रहे होते हैं। इनके कोई अंग्रेज़ पंजाबी बोलेगा तो हमें फौरी पता चल जाता है कि ये अंग्रेज़ है। उसकी वजह क्या है कि उसके जो आर्टिकुलर्स बचपन में इंग्लिश के मुताबिक सेट हुए, हमारे जैसे हमारी लैंग्वेजेस के मुताबिक। तो बट कॉग्निशनली डेफ इन्फेंट स्टॉप आफ्टर 6 months, यानी उनकी जो कूइंग बैबलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती। क्यों 6 month बाद? क्योंकि वो सुन नहीं पाते। दूसरे बच्चे उतनी देर में बोलना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे, यानी कि 1 word स्टेज पे आ जाते हैं। एक लफ्ज़, फिर 2 लफ्ज़ और पूरा सेंटेंस फिर बाद में उम्र के साथ साथ। देयरफॉर इन ऑर्डर टू स्पीक अ लैंग्वेज, अ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू हियर दैट लैंग्वेज बीइंग यूज्ड। Hearing language sounds by itself, however, is not enough. One reported case has demonstrated that with the deaf parents who gave their mal-hearing son ample exposure to TV and radio programs, the child did not acquire an ability to speak. तो वही के उसके माँ बाप गूंगे थे और उन्होंने वो टीवी के सामने बिठाए रखते थे, लेकिन वही हमने कहा कि इंसान का इंट्रैक्शन ज़रूरी है, वरना वो नहीं सीख पाएगा बच्चा कोई लैंग्वेज। तो उस बच्चे को फिर इंग्लिश ना आई जो उसकी मदर लैंग्वेज हो सकती थी। तो what he did learn very effectively by the age of 3 was use of American Sign Language. The language is used to interact parents, यानी कि वो साइन लैंग्वेज होती है जो सिखाया जाता है, फिर उसने वो सीखा अल्टीमेटली। केयर टेकर स्पीच है, इसको आप देख लीजिएगा। ये इस चीज़ के बारे में है कि अमेरिका में कल्चर है या यूरोप में कि लोग बाहर चले जाते हैं और केयर टेकर कोई लड़का या लड़की उधर हायर करते हैं जो कि बच्चों के साथ, तो उनकी स्पीच कैसी होती है इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट इस लेक्चर का टॉपिक है। फिर जी, केयर टेकर स्पीच। तो केयर टेकर होता है जो देखभाल करने वाला या करने वाली। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इन वेस्टर्न कल्चर्स द ह्यूमन इन्फेंट इज सर्टनली हेल्प्ड इन हिज और हर लैंग्वेज एक्विजिशन बाय टिपिकल बिहेवियर ऑफ द अडल्ट्स इन होम इन्वायरमेंट। के घर में जो लोग होते हैं वेस्टर्न कल्चर्स में, उनकी मदद से वो उनके बिहेवियर्स के मुताबिक वो अपनी लैंग्वेज को लर्न करता है। Adults such as mom, dad, granny and grandpa tend not to address the little creature before them as if they are involved in normal adult-to-adult conversation. So, the characteristically simplified speech style adopted by someone who spends a lot of time interacting with young child is called caretaker speech or motherese. तो वो कोई दूसरा शख्स भी हो सकता है, यानी कि जो बच्चे के साथ अमूमन क्या है कि वो कहता है कि दूसरे लोग उधर कल्चर में बातें नहीं करते, जिस तरह हमारे यहाँ देसी कल्चर में दादा दादी नाना नानी सारे बच्चों से बातें कर रहे होते हैं, तो वो उधर नहीं करते। तो वो उधर जो उन्होंने लोग मुलाजम रखे होते हैं केयर टेकर, तो वो स्पीच उनसे ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है बच्चों की।
तो दिस टाइप ऑफ स्पीच ऑफ्टन यूजेस एग्जेजरेशन, इंटोनेशन एंड इनकॉर्पोरेट्स अ लॉट ऑफ फॉर्म्स एसोसिएटेड विद बेबी टॉक। तो उसको हम वो अलहदा से हम कहते हैं बेबी टॉक है। तो इसमें इंटोनेशन यानी कि नाक का इस्तेमाल बहुत होता है बोलते वक्त। देयर आर सिंप्लीफाइड वर्ड्स फॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स विच रिपीटेड सिंपल साउंड फॉर ऑब्जेक्ट्स इन द चाइल्ड्स इन्वायरमेंट। इर्द गिर्द की चीज़ों के उसे वो बड़े सिंप्लीफाइड करके नाम बताते हैं वो। Built into a lot of caretaker speech is a type of conversational structure which seems to assign an interactive role to young child even before he or she becomes a speaking participant. Caretaker speech is also characterized by simple sentence, यानी कि जिस तरह vocabulary सिंपल है वैसे इसके सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बार बार वो रिपीट करते रहते हैं। If a child indeed in process of working out a system of putting sounds and words together, then these simplified models produced by the interacting adult may serve as a good clues to the basic structural organization involved। कि वो अच्छी तरह वो सीख जाते हैं क्योंकि वो अमूमन प्यार से सिखा रहे होते हैं तो उनकी बेसिक लैंग्वेज डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। Moreover, it has generally been observed that speech of these regularly interacting with children changes and becomes more elaborate as a child begins using more and more language। तो इसका उन्हें फ़ायदा ही रहता है, यानी कि हमारे यहाँ तो इसकी वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, बच्चे को हम खुद ही इतना बोलने का सिखाते हैं। तो ये उनकी इन्वायरमेंट की उसने बात की है कि उधर ऐसा होता है तो फिर वो सिंप्लीफाइड किस्म की लैंग्वेज बचपन से ही सीख जाते हैं। सो दिस इज़ इट बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।